बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्तह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। तो हम आज रियाज़ुस सालिहीन पढ़ रहे हैं जमात अरबी सुवम की, जिसमें हम आदाब शुर्ब अक्ल व शुर्ब पढ़ रहे हैं, खाने और पीने के आदाब। ये बाब हमें पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बाब कराहत शुर्बी मिन फ़मिल क़िरबा कि मशकीज़े वग़ैरह में से अगर पानी का मशकीज़ा है भरा हुआ है तो उसको कैसा पीना चाहिए उसमें से पानी। तो कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा मशकीज़ा है पानी का तो उसको मुँह लगाकर ना पिया जाए, यह पीना क्या है, मकरूह है। व नहविहा, और इसी किस्म का और कोई भी चीज़ मटका घड़ा वग़ैरह है तो या कोई और चीज़ है तो उसमें उसको मुँह लगाकर नहीं पीना चाहिए। वो बयान अन्नहु कराहतुन तंज़ीहुन, और इसका बयान कि ये ऐसा पीने का जो हुक्म है ये मकरूह है तंज़ीही है, ना कि मकरूह तहरीम है। ला कराहत तहरीम, कराहत तहरीम नहीं है बल्कि ये मकरूह तंज़ीही है। यानी एक मशवरतन कहा गया है कि अगर ऐसा पिया जाएगा तो कोई कीड़ा वगैरह हो सकता है उसमें पड़ा हुआ हो रात में, और आप सुबह उठकर पी ले जो आपके पीने में चला जाए और आपको नुकसान पहुंचाए, तो इसलिए इसकी कराहत कहा गया है कि उसको पहले किसी बर्तन में पानी ले लो, फिर देख लो अच्छी तरह उसमें कोई नुकसानदेह चीज़ कीड़ा मकोड़ा तो नहीं गिरा हुआ है, उसके बाद फिर उसको पी लेना चाहिए। बगैर देखे हुए वो मशक़े में से उठा के पी लें तो हो सकता है कोई नुकसानदेह चीज़ आपके पीने में आ जाए और आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदेह साबित हो। इसलिए ये कह रहे हैं कि मकरूह तंज़ीह है, मकरूह तहरीम में नहीं है। मकरूह तहरीम में नहीं, ये कोई हुक्म जो है हराम के ज़िम्न में नहीं आता है, बल्कि एक मशवरतन और एक जिसको मकरूह तंज़ीह कहते हैं छोटा मोटा एक मशवरे के तौर पर है। तो वही कह रहे हैं अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इक़्तिनासिल अस्क़िया यानी अन तुक्सरा अफ़वाहुमा वयुशरबा मिनहा मुत्तफ़क़ुन अलैहि। तो क्या कह रहे हैं? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशकों के मुँह को मोड़ने से मना फरमाया। मशकों के मुँह को मोड़ने से मना फरमाया यानी उनके मुँह खोल और मुड़ाकर उनसे पानी पिया जाए। यानी उनके मुँह खोलकर सिर्फ क्या उसके मशक़े के पानी को पी लिया जाए, उसके मुँह को मोड़कर। तो इससे क्या अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। यानी अन तुक्सरा अफ़वाह हुआ, यानी उसके मुंह को क्या तोड़ दिया जाए, खोला जाए, वही शरब मिना, और या मोड़ दिया जाए और उससे फिर क्या उस पानी को पिया जाए। तो इससे क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमाया। किससे मना फरमाया है कि मशक़ा मिन इख़्तिनासिल अस्क़िया, यानी अस्क़िया यानी ऐसी चीज़ से पिया जाए जिसको सिर्फ मुँह खोल दिया जाए, उसको देखा ना जाए, यानी उसके अंदर की चीज़ क्या है, कैसी है, किस हालत में वो नज़र ना आए, सिर्फ जो है आप जो है गले मुँह से लगाकर उसको पी लिए। तो इससे आपने मना फरमाया, इससे आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मना फरमाया। मश्क ये इसी किस्म की और कोई चीज़ जो भी बंद हो उससे मुँह लगाकर पानी पीने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया, मना फरमाया। क्योंकि मश्क के अंदर कोई मूज़ी चीज़ भी हो सकती है, नुकसानदेह चीज़ जो पेट में जा सकती है। इसलिए बराह रास्त मुँह लगाकर पानी पीने की बजाय किसी बर्तन में पानी निकाला जाए और फिर पिया जाए, ताकि नुकसान का अंदेशा क्या हो जाए, कम हो जाए। नुकसान का अंदेशा क्या हो जाए, कम हो जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया। तो ये हुई हदीस। चलिए, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युशरब मिन फी सिक़ाई औ अविल क़िरबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। किससे? इस बात से मना फरमाया कि मश्क से या मश्क नुमा किसी बर्तन से पानी पिया जाए। किससे? युशरब मिन फिर सिक़ाई अविल क़िरबती, सिक़ा से या क़िरबा से पानी पीने से अल्लाह के रसूल ने क्या किया, मना फरमाया है कि उससे डायरेक्ट मुँह लगाकर पानी ना पिया जाए। समझ में आया? क़िरबा भी किसी मश्क की तरह का कोई बर्तन होता है, क़िरबा भी मश्क की तरह एक बर्तन होता है। ये छोटा बड़ा दोनों तरह का होता था, जबकि सिक़ा आम तौर पर छोटी मश्क के लिए इस्तेमाल होता है। सिक़ा कहते हैं छोटी, सिक़ा यानी छोटी मश्क,
और क्रिया वो भी सुराई की नुमा बोलो, जिस तरह सुराई होती है आजकल के ज़माने में, छोटी सी होती है जिसको उठा के भी आप मुँह लगाकर उसको पी सकते हैं डायरेक्ट मुँह लगाकर, तो उससे क्रिया से मुराद सुराई भी ले सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ जो छोटी हो और जिसमें पानी वगैरह रखा जाए और जो उठाई जा सके और उठाकर जो है डायरेक्ट जो है मुंह में लगाया जा सके, तो उसको कहते हैं सिक्का भी कहते हैं। कोई छोटी मशकीज़ा कुछ शिका कहते हैं, जो मशकीज़ा होती है पानी की उसको सिक्का कहते हैं, और क्रिया छोटा से छोटा बर्तन। तो खैर वो हम माना और करीब माना के हैं, दोनों भी एक ही चीज़ है। ऐसी चीज़ जिसमें कुछ पानी रखा जाता है और फिर उस पानी को पीने के लिए आप उसको बआसानी उठा सकते हैं और उठाकर जो है मुंह में बराह रास्त जो है मुंह से उसको पी सकते हैं। तो ऐसे बर्तन को और ऐसे मशकीज़े को क्या कहते हैं? सिक्का और क्रिया कहते हैं। तो चलिए आगे, अब हम आगे चलते हैं। वहाँ उम्मे साबितिन कबशता बिन्त साबितिन उख्त हस्सान इब्न साबितिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अन्हुमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ालत कहती है दखल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे मकान में एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। फ़शरिब मिन फ़ी क़िरबतिन मुअल्लक़तिन। तो आपने क्या किया, एक मशकीज़ा जो है छोटी सी मशकीज़ा लटकी हुई थी, उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, पानी नोश फरमाया। क़ाइमन, किस हाल में? क़ाइमन, खड़े होने की हालत में, खड़े होकर आपने पानी पिया, जो कि मशकीज़ा से, और मशकीज़ा क्या थी? लटकी हुई थी मेरे घर में। तो क्या कह रही है वो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेरे घर में आए और मशकीज़ा लटकी हुई थी छोटी सी पानी की, आपने खड़े होकर पानी पिया। क़ाइमन क्या है? ये क़ाइमन ही हाल वाक़ हो रहा है जुलहाल का, और हाल जो है क्या होता है? मंसूब होता है। हाल क्या होता है? मंसूब होता है। हाल किस कहते हैं? जो कि फ़ाइल की हालत को बताए या मफ़ूल की हालत को बताए या दोनों की हालत को जो बताए उसको कहते हैं हाल। और ये हाल क्या होता है? मंसूब होता है, हालत नसब में आता है। तो ये क़ाइमन हालत नसब में है। तो अल्लाह के रसूल ने पानी पिया मशकीज़े का इस हाल में कि आप खड़े हुए थे, यानी खड़े होकर आपने पानी पिया। फ़क़ुमतु इला फ़ीहा फ़क़तअतुहु, फ़क़ुमतु इला फ़ीहा फ़क़तअतुहु। तो क्या हुआ? मैं खड़े हो गया। तो कह रहे हैं मैं उठी और उसका मुंह वाला हिस्सा मैंने बतौर तबरुक रखने के लिए काट लिया। क़तअतु काटना, क़तअ यक़तअ काटना, फ़क़तअतु फ़क़ुमतु इला फ़ीहा। तो मैं उसके फ़ीहा यानी उसके मुंह की तरफ, फ़ी से ये मुंह मुराद में, फ़म का ये, इसका असल क्या है? फ़मुन। हाँ, ये फ़मुन क्या है? अस्माए सित्ता मुकब्बरमा से एक फ़मुन है, जिसका एराब क्या आता है? एराब बिल हुरूफ होता है, एराब बिल हरकत नहीं होता है। अस्माए सित्ता मुकब्बरा का एराब ये फ़मुन है। फ़ीहा का मतलब फ़मुन है ये, यानी उसके मुंह की तरफ में खड़ी हुई, यानी उसका मुंह मैंने पकड़ा। फ़क़तअतु, और मैंने उसको क्या किया? उसके मुंह को काट दिया, ताकि उसको मैं अपने पास महफूज रख सकूं, क्योंकि उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह लग चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुंह लगाकर पानी पिया था, इसलिए मैंने उसको काटा और काट के उसको मुंह को अपने पास रख लिया। किसके? वो मशकीज़े के मुंह को। तो वही कह रहे हैं उम्मे साबित कबशा बिन्त साबित, वही कह रहे हैं। जो कौन है कबशा बिन्त साबित? ये हस्सान इब्न साबित की बहन है। कौन है ये? हस्सान इब्न साबित की बहन है। साबित जो है कौन से? ये हस्सान इब्न साबित, ये इस्लामी शायर थे, बहुत बड़े शायर थे इस्लामी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में और आपके मदह में आपने बहुत सारे अशार कहे हैं। तो ये थे हस्सान इब्न साबित। और ये कौन थी? हस्सान इब्न साबित की हमशीरा थी। कौन थी हमशीरा? उम्मे साबित कबशा बिनते साबित जो है ये हस्सान इब्न साबित के बहन थे, और हस्सान इब्न साबित जो है शायर इस्लाम है। तो चलिए, तो क्या कह रहे हैं आप कि आप खड़े हुए एक लटकी हुई मश्क से आपने पानी पिया मुँह लगाकर, बस मैं उठी और उसका मुंह वाला हिस्सा मैंने बतौर तबरुक रखने के लिए काट लिया। तो इन्होंने उसके मुंह को काट कर रख लिया। किसके? उस मश्क के हिस्से को। आया समझ में? रवाहु तिरमिज़ी वक़ाल हदीसुन हसन सहीहुन। तो तिरमिज़ी ने क्या कहा? यह हदीस हसन और सही है। व इन्नमा क़तअतुहा लितहफ़ज़ मौज़िअ फ़मी रसूलुल्लाह। सही देखिए, वो उसकी सराहत आ रही है कि मैंने उसके मुँह को, यानी उस मशकीज़े के मुँह को इसलिए काट लिया लितहफ़ज़ मौज़िअ फ़मी रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह के जगह को मैं क्या कर लूँ? अपने पास महफूज कर लूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मशकीज़े से
मुंह लगाकर पानी पिया था, उसके मुंह को मैं अपने पास क्या कर लूँ, महफूज कर लूँ, उसको रख लूँ अपने पास, इसलिए मैंने उसके मुंह को काट दिया। तो ये यहाँ फम आ गया, वो फम कह रहे हैं ना इलाफिया से, ये फम असल में फम का मीम जो है वो हज़फ हो जाता है जब उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए वही फम से फ़िया है वो, लितहफ़ज़ मौज़िअ फ़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ततबर्रक बिही व तसूनहु, ताकि क्यों, ताकि मैं उससे बरकत हासिल करूँ, ततबर्रक बिही, ताकि मैं उससे बरकत हासिल कर सकूँ। हाँ, बिही व तसूनहु मिनल इब्तिज़ाल, व तसूनहु मिनल इब्तिज़ाल, उसकी बरकत हासिल करूँ और उसे आम इस्तेमाल से बचा लूँ। हाँ, कैसे, व तसूनहु अनिल इब्तिज़ाल, बज़ल से इब्तिज़ाल यानी खर्च करना, आम तौर पे आम चीज़ें इस्तेमाल करने को बज़ल कहते हैं। बज़ल यबज़ुल यानी खर्च करना, आम चीज़ें आम इस्तेमाल करना चीज़ों को। तो मैंने उसको महफूज कर लिया ताकि आम इस्तेमाल ना हो जाए, रोज़ाना के तौर पे वो इस्तेमाल ना हो और वो मेरे पास क्या हो जाए, वो चीज़ महफूज हो जाए। इसलिए मैंने उसको उतना हिस्सा काट कर अपने पास क्या कर लिया, उसको महफूज कर लिया। कौन कह रहे हैं ये, हज़रत हस्सान इब्न साबित की हमशीरा कह रही है। समझ में आया, ततबर्रक, वही कहते ततबर्रक बिही व तसूनहु अनिल इब्तिज़ाल, और उसको बचा लूँ मैं कैसे, खर्च करने से। इब्तिज़ाल बज़ल से है यानी खर्च करना, अल इब्तिज़ालु अल इन्फ़िआलु, इन्फ़िआल के वज़न पर ये मज़दर है, खर्च होने से उसको आम तौर पर इस्तेमाल से उसको बचा लो। वहाज़ल हदीस महमूलन अला बयानिल जवाज़, और ये हदीस कहते हैं महमूल है कै पर, जवाज़ के बयान पर, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा करना जायज़ है, कोई ज़रूरी या उसका ताकीद नहीं कि भाई आपको करना ही है, नहीं, बल्कि एक जवाज़ के तौर पर और एक कदम हसन के तौर पर इसको देखा जाएगा, इसका कोई हुक्म नहीं है। वल हदीस अन साबिक़ान, और पहली जो हदीस है लिबयानिल अफ़ज़ली वल अकमली वल्लाहु अअलम, तो इसे क्या है, ये दोनों हदीस जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ से पिया तो उसको काट के रखा गया, या वहीं से पीना या वहीं से इस्तेमाल किया, ये क्या है, अफ़ज़लियत और तकमील के लिए, कामिल सवाब के लिए है, वरना इसका कोई हुक्म जो है या जो ऐसा ना करे तो हराम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अफ़ज़लियत और अकमल के तौर पर है, यानी इसमें सवाब, कामिल सवाब और कामिल फजीलत इसमें हासिल होना बोलकर ये इस तरह की अहादीस आ रही है, वरना इसमें कोई हुक्म नहीं है या ऐसा ना करे तो हराम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी हदीस हो गई, आए समझ में। तो पहली दो हदीसों में बराह रास्त मशक़े वग़ैरह से पानी पीने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जबकि आपने ख़ुद मशक़े से मुँह लगाकर पानी पिया। जबकि दूसरी हदीस में या इस हदीस में मालूम हुआ कि आपने ख़ुद मशक़े को मुँह लगाकर पानी पिया, और इसके पहले दो हदीस में मालूम कि आपने उससे मना फरमाया कि मत पियो, ताकि कोई ज़रर और नुकसान देने वाली चीज़ आपके पीने में ना आ जाए और आपके जिस्म में न चला जाए। तो ये कह रहे हैं ये अफ़ज़ल और अकमल के दर्जे में आता है, इसका कोई तहरीमी हुक्म नहीं है ये, बल्कि एक तंज़ीही हुक्म है कि बेहतर है कि आप ऐसा करो, अगर ना करें तो ऐसा उसमें कोई अज़ाब या उसमें कोई जो है नाराज़गी का सबब नहीं है, नाराज़गी का कोई इसमें विषय नहीं है। तो वही कह रहे हैं, क्योंकि अब इस हदीस से मालूम हो रहा है कि आपने खुद खड़े होकर पानी पिया और उसमें कोई बर्तन नहीं निकाला, इसका मतलब ये कि ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है कि बगैर उसके बर्तन में लिए हुए भी आप पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आपके जिस्म के लिए बेहतर ये कि आप उसको देखो, किसी बर्तन में लो और उसके बाद पियो। तो ये आपके जिस्म के लिए और आपके दुनिया उम्र में के लिए ठीक है, मुनासिब है। तो चलिए, जिससे ये मालूम हुआ कि इस तरह पानी ना पीना अफ़ज़ल और अकमल है, यह कराहत तंज़ीही है, कराहत तहरीमी नहीं है, यानी इससे बचना बेहतर है, यानी इससे बचना बेहतर है। ताहम वक्त ज़रूरत ऐसा करना जायज़ भी है, ऐसा करना वक्त ज़रूरत या गड़बड़ है, कहीं जाना है, कोई मसरूफ़ियत है, हाँ, कोई आपके पीछे काम है, कोई आपको बुला रहा है, तो ऐसे मसरूफ़ियत में, ऐसी गड़बड़ में और ऐसी जल्दी में आप जो है खड़े होकर भी पी सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायक़ा या कोई नाजायज़ या गुनाह का काम नहीं है। तो आया समझ में, ये बात है, ये तहरीमी है, क्योंकि मकरूह तहरीमी नहीं है, बल्कि इससे बचना बेहतर है। ताहम वक्त ज़रूरत ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि ये हराम नहीं है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार तबरुक हासिल करना जायज़ है। इसी तरह अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात को
हासिल करना जायज़ है। कोई उसको हासिल करना ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हासिल ही करो, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हासिल करेंगे तो उसमें अज़ाब है, गुनाह है, ऐसा नहीं, बल्कि आप हासिल कर सकते हैं। अगर ना करें तो उसमें कोई मुज़ायक़ा, कोई गुनाह नहीं है, कोई कराहत नहीं है। तो वही कह रहे हैं, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार से तबरुक हासिल करना जायज़ है, बशर्ते कि उसे इबादत और उलूहियत का मज़हर ना बना लिया जाए। उसे इबादत का मज़हर ना बना कि भाई उसको हासिल ही करना ज़रूरी है और उसको हासिल करने में सवाब है, उसके अदम हुसूल में जो अज़ाब है, गुनाह है, नहीं, बल्कि उसका हासिल करना और ना हासिल करना दोनों बराबर है। अगर हासिल करे तो ठीक, ना हासिल करे तो भी ठीक, क्योंकि उसमें कोई अज़ाब, गुनाह या वो कोई इबादत नहीं है। वो कोई इबादत है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अल्लाह पे यकीन, तकदीर पर यकीन, ये सब इबादतें हैं, ये सब अक़ाइद हैं। लेकिन उससे अक़ीदा वाबस्ता करना और उसको अपने सवाब समझना, उसको आदमी हुसूल को जो है गुनाह समझना और हराम समझना और उसके हुसूल को नजात का सबब समझना, ये गलत है। हदीस और कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको हासिल ही किया जाए, उससे तबरुक ही हासिल किया जाए, उससे जो है कुछ मांगा जाए, ये इस्लाम में इसका कहीं भी सबूत नहीं मिलता। तो यहाँ ये हदीस ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे हम अपना आज का सबक ख़त्म करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।